चलो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? के लिए शॉर्टकट रास्ता कैसा है? अच्छा बताओ, अगर हमें सफलता पानी है तो उसका शॉर्टकट रास्ता कैसा है? मतलब छोटा रास्ता। देखो जैसे हमें किसी फील्ड में बहुत सफल होना है और हमें 15 से 20 दिन में सफल होना है, क्या ये रास्ता ठीक है? ठीक है। क्यों? क्योंकि जरा थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, उसी शॉर्टकट में ही हम थोड़ा समझ लें। हाँ वो तो समझ ले, लेकिन क्या हमको बहुत बेहतर सफलता उस 15-20 दिन में मिल सकती है? नहीं मिली। मतलब हमें फिर तो शॉर्टकट रास्ता, अगर हमें छोटा कुछ ऐसा करना है तो 10-15-20 दिन, महीने 2 महीने इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? समय इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है किसी फील्ड में और वो नया काम है, क्या है? नया काम। और आपके लिए अगर नहीं भी नया है तो आप अगर उसे कर रहे हैं तो वो तो नया ही माना जाएगा, ठीक है। तो उस नए काम को करने के लिए कम से कम कितना समय हो जिसमें आप बेहतर से बेहतर कुछ कर पाए? 1 साल। 1 साल इनफ? 1-2 साल, 2-3-4 साल तो लगानी चाहिए। देखो जैसे कोई आपने नहीं 2-3 साल आपको लगानी चाहिए, 1 साल में कुछ नहीं होगा। जैसे हाँ देखो हमको 3 साल हो गए, हमको इस फील्ड में 3 साल हो गए करते हुए, जब हम आपके सामने बेहतर तरीके से बोल पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड की डेप्थ को अगर जानना है तो 2-3-4 साल 5 साल तो अच्छे से लग ही जाते हैं। अगर हाँ कुछ ऐसा आपको जल्दी जल्दी चाहिए, देखो अगर कोई एक बुक से लिखता है ना उसको भी 10 साल कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि रिसर्च कर करके अगर वो कॉपी कर करके करता है कुछ तो वो जल्दी कर लेता है, या फिर उस फील्ड में वो काम करता रहा और करने के बाद करता रहा और बुक से उसको राइट करनी है, मतलब लिखनी है उसको। जब बुक से लिखनी है तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस लिखेगा, तो जिस दिन से उसने वो शुरुआत की है उस फील्ड की वो सब जुड़ेगा उसमें। जैसे आपको हाई स्कूल के पेपर देना है, ठीक है, और हाई स्कूल के पेपर देने के लिए आपको सारे क्लासेस पढ़ने पड़ते हैं ना। अब तुम सोचोगे कि हमें 1 साल में सब कुछ मिल जाए, क्या 1 साल में आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उस पे भी आपको 10 साल, 11 साल, 12 साल लगेंगे। तो कोई भी किसी भी फील्ड में आप बेहतर अगर करना चाहते हो, अगर छोटी मोटी सफलता उसको नहीं मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें बड़ी सफलता पानी है तो आपको कितने साल लगभग लगाना हो? 12 नहीं 3-4 साल इनफ है। 3-4 साल जिसमें हाँ 3-4-5 साल जिसमें उसकी तुम डेप्थ देख पाओ। क्योंकि देखो जैसे 1-2 साल किया आपने, आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि 1-2 साल तो आप ही समझोगे आखिरकार वो काम क्या है। फिर 2 से 3 साल में समझोगे कि लोगों को कैसे समझाएं और कैसे बेचें उसे। सब कुछ जल्दी नहीं होता है, समझ रहे हो ना? मतलब जल्दी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। पहले तो आप उसकी डेप्थ को समझो, फिर आप उसको प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, फिर आप उसे सेल कैसे करोगे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे। तो 3-4 साल अच्छे से लग ही जाते हैं किसी भी फील्ड में। पहले अगर 12 में जाना है तो पहले ए ग्रुप, पहले पीजी, फिर यू के जी, फिर एल के जी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते फिर 12 तक पहुंचते हैं। तो समझ रहे हो ना कि हम किसी भी फील्ड में जाने के लिए हमको टाइम लगता है। अब ये नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे और टाइम लग रहा तो फिर वो नहीं मिलेगी। आप उसके लिए चाहे थोड़ा सा ही करो, पर आप कंसिस्टेंसी रखते हो उस काम में, निरंतर करते हो तो बेहतर होगा। और अब ये भी है कि 4-5 साल हर काम में नहीं लगते हैं। जैसे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए, जैसे आपको आर्ट में, ड्राइंग में खूब अच्छा सा बनाने, तो 1-2 साल इनफ है। आपके 6 महीने भी आपके ठीक है, अगर आप अच्छे से करते हो तो कर सकते हो। 6 महीने में आर्ट बनाना सीख, मतलब 2 महीने में भी हो सकता है ये वाला काम 1-2 महीने में। हर सक्सेस को पाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी काम को डेप्थ में जानना हो और वो काम बहुत बेहतर है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसमें समय दो, उसको समझो, उसकी डेप्थ को समझो। अब ये नहीं है कि आपको 4 से 5 साल लगाना चाहिए, 6 महीने आपने लगाए और आपने कह दिया रिजल्ट नहीं आते, तो आपने माइंड में अपनी थिंकिंग क्या बना ली कि इसको करने से रिजल्ट नहीं आते। और आपको वैसे लोग जैसे उस तरीके का काम करते हुए मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे
रिजल्ट नहीं आते। लेकिन वही वो लोग थोड़ा अच्छे से समय देते हैं तो उसी फील्ड में वो बेहतर करते हैं। समझ रहे हो ना? जिस काम को आपने छोड़ा है ना, उस काम में 2-4 साल बाद देखोगे लोग मास्टर बन चुके हैं। अब दूसरा बोले। अच्छा, एक काम यहाँ पे और कर दो। जो काम की शुरुआत करते हैं ना लोग, क्या करते हैं काम की शुरुआत। तो वो काम की शुरुआत आखिरकार कैसे होती है? किसी भी काम को अगर इंसान कोई करता है, उसका मास्टर बनना चाहता है, तो वो काम क्यों आ जाता है प्रचलन? मतलब उसके माइंड में क्यों आता है कि हमें यही काम करना है और वो काम चलेगा? काम मेरे लिए बेस्ट है। उसके नहीं, तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो काम नहीं चलेगा। तुम क्या कर सकते हो और लोगों की नीड कैसे लोगों की नीड कैसे और लोगों को पसंद क्या है। हाँ, कि आपको क्या देखना है कि लोगों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पे काम करोगे तो बेहतर कर जाओगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि पहले पंखे नहीं थे, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपको एक काम मिल जाएगा। जैसे गर्मी बहुत तेज है, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की लाइफ में अगर आप उनकी लाइफ में थोड़ा सा आसानियां पैदा करोगे ना, तो आपको वही काम आपको आगे ले जाएगा, मास्टर बना देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल बताओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने सोचा होगा कि पहले वो लोग पत्ते लगते फिर वो और ज़्यादा पत्ते टूट गए, तो ऐसे करें कि बहुत सालों तक रहा है, तो चट्टानों से किसी ने। अब फिर देखा गया कि सारे अब कॉपियां भी तो खराब हो जाती हैं। इंटरनेट चल गया, उस पर लिखते हैं लोग, कंप्यूटर पे भी तो लिखते हैं ना। समझ रहे हो ना? जैसे देखो पहले क्या देखो, फोन का ही बता दें एग्जांपल। जो फोन है ना हमारे लिए बहुत यूजफुल है। पहले लोग कैलकुलेटर से हिसाब जोड़ते थे, एक कैलकुलेटर हो गया। फिर दूसरा टॉर्च। देखो जो कैलकुलेटर है आपका, जैसे हिसाब किताब जोड़ने के लिए वो आप लिए रहते थे, टॉर्च लिए रहते थे हाथों में, मतलब टॉर्च का काम है। फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या डायरी कुछ लिखना हुआ, तो सारी की सारी क्या हो गई चीजें फोन पे आ गई कि आपको कुछ लिखना है फोन खोले लिख लो। आपको टॉर्च जलाना है, एक क्लिक पे टॉर्च हो गई। आपको कोई नॉलेज या कुछ भी चीजें देखना है, तुरंत क्लिक करो। थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। हाँ, जैसे कि आप किसी चीज की स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं, तो आप ढूंढते जा रहे हैं, नहीं मिल रही है, आप फोन पे हाँ, तो आसानियां हो गई ना। लोगों की आसानियों जितनी लाइफ को, मतलब लोगों की जो लाइफ है जितनी आप आसान कर सकते हो उतनी कर दो, काम आपको तो वहीं से मिल जाएगा। लोगों की नीड देखो, लोगों की नीड देखो, प्रॉब्लम्स देखो, वहाँ के हिसाब से प्रॉब्लम्स क्या है। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आखिरकार अगर हम किसी फील्ड में मास्टर बने तो कैसे बने। ऐसे बन सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकें, तो कर दें। क्या है, जैसे कि आपने एक कहानी बताई थी, वो क्या कहते, उसने नीड देखी थी, पहाड़ी के ऊपर वाली चोटी में चाय नहीं दिखती, तो वो चाय लेके बेचता था। हाँ, यही वाली कि वो बनाता नहीं था चाय, क्या था उसको मतलब उसको ये था कि हमको पैसा कमाना है, चाय उसको बनाना नहीं आती थी। वो क्या करता था कि जहाँ पे चाय मिलती है वहां से पहले तो उसने टेस्ट किया कहाँ पर अच्छी मिलती है, जहाँ पर अच्छी मिलती है उससे चाय ली और थोड़े से ज्यादा पैसों में जाके ऊपर बेच दी। क्योंकि लोग वहाँ घूमने ज्यादा आते हैं, चाय वहाँ नहीं बिकती थी और ठंडी रहती थी, तो लोग जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ चीजें तो हो जाती हैं। तो बस प्रॉब्लम को देखो कि प्रॉब्लम की कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और हम कितना उसको भर सकते हैं। आप प्रॉब्लम्स को देखो और उसको भरने की जितनी कोशिश करोगे उतने आप बेहतर हो जाओगे। जैसे पहले के लोग पंखे नहीं होते थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि लोग पेड़ों के पास आके हवा लेते थे, लेकिन रात में प्रॉब्लम्स थी, तो लोगों ने प्रॉब्लम पर काम किया कि हमें हवा लेने के लिए बाहर आना पड़ता, क्योंकि पेड़ तो अंदर नहीं जा सकते ना, तो क्या बना दिया, पंखे बना दिए। जैसे पहले लोग तालाबों में नहाने जाते थे, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि उसमें पानी भर के रख सकें, जब भी यूज हो अपना यूज कर लें। दूसरा क्वेश्चन बोलो, समस्या कब वापस आ जाती है? समस्या कब वापस आ जाती है? अच्छा बताओ, समस्या कब वापस आ जाती है? जब हम वही काम दोबारा से करते थे, जैसे कोई गलती करी और किसी ने माफ कर दिया, फिर दोबारा से उसने डांट दिया और फिर हमने कर दी गलती। वही तरीका अपना रहे। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कह दें कि जैसे प्रॉब्लम से आई, हमने उसकी जड़ पर काम नहीं किया। जैसे हमें ये पेड़ बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, तो हमने इसको इसके क्या करा, बीज से ही काट दिया।
फिर से ये आ जाएगा। फिर हमने काट दिया, फिर ये आ जाएगा। लेकिन हमने जड़ से ही निकाल दिया तो किसका नहीं होता है कि अगर हम इस पेड़ को काट देंगे तो ये किनसे फोड़ के फिर से आ जाएगा। इसके नोट से निकलेंगे कि ये फिर से आ जाएगा, इसकी डालियां बन जाएंगी, फिर से काट दूं। तो जब तक मैं इसको काटती रहूंगी, जब तक ये आता रहेगा, जब तक इसकी जड़ में जान है। तो ऐसे ही जब भी कोई प्रॉब्लम्स को ऊपर ऊपर मत सॉल्व करो। अगर आप उसे डेप्थ में जाके सॉल्व करते हो तो उसके वापस लौटने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है? एक बार जीवन कैसे बदलता है? अच्छा बताओ, जीवन कैसे बदलता है? हमारी सोच से, हाँ, हमारी सोच से बदलता है। ईमानदारी से, सच्चाई से। देखो, जो हमारा जीवन है वो ईमानदारी सच्चाई से तो बदलता है, लेकिन सबसे पहले अगर हमने खुद को जीत लिया ना तो हम दुनिया को जीत लेते हैं। तो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आधी सक्सेस तभी आपकी तय हो जाती है जब आप अपने आप को जीत लेते हैं।